आ गया है और अभी भी अगर आप देखें तो वो पानी पूरी तरीके से उस टैंकर के ऊपर से बह रहा है और इतना भारी भरकम पानी का टैंकर जो है वो इस नाले के ठीक नीचे फंसा हुआ है पानी के तेज बहाव की वजह से। और इसे देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे मंगलवार को क्या स्थितियां रही होंगी। जो लोग हैं अगर सामने की तरफ आप देखें कॉलोनी के तो वो यहाँ खड़े हुए हैं क्योंकि वो इधर आ नहीं सकते। दो हिस्सों में कॉलोनी बट गई है, सामने आप तस्वीरों में देखिए वो तमाम लोग अब वहीं अटक गए हैं और अब वो इस तरफ नहीं आ सकते जब तक कि ये पुलिया यहाँ से बन ना जाए या कोई साधन यहाँ पर विकल्प के तौर पे इन्हें दिया ना जाए पुलिया के इस तरफ आने का। तो ये हालात हैं इस समय गुना शहर के। धीरे धीरे करके पानी जरूर कम हो रहा है लेकिन बारिश अभी भी लगातार जारी है जिसके चलते गुना के ऊपर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। कैमरामैन अमरीश के साथ अविश पाल सिंह, गुना, आज तक। 16 जिले से प्रभावित है और हालात एक जैसे ही नजर आते हैं। वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक। प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को बचाएं इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। पान बहार ये सिर्फ एक ब्लेंड ही नहीं, एक सीक्रेट है मास्टर ब्लेंडर का, बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का। पान बहार, पहचान कामयाबी की। लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ओमान देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लायन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें। लायन डेजर्ट किंग डेट्स, सिंह जैसी शक्ति मुझ में। मंगलदीप, दिल से करो बात भगवान के साथ। मंगलदीप धूप कोन्स 2 गुनी खुशबू के साथ दे पूजा का बेहतर अनुभव। सर, नो ट्रैक्स। Glass partition systems by Ozone makes the world go. क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। फिलहाल आपको हम विपक्ष के प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि एसआईआर का मुद्दा लगातार बड़ा करने की कोशिश हो रही है। विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है और आज भी इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन संसद परिसर के बाहर देखा गया, जहां पर तख्तियां लेकर बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर अपनी नाराजगी जताते हुए यहां विरोधी दल नजर आए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा भी विरोध में शामिल हुई हैं। हालांकि एक चीज अच्छी है कि लोकतंत्र सही लिखा है इस पर। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक। प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को बचाएं इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। पान बहार ये सिर्फ एक ब्लेंड ही नहीं, एक सीक्रेट है मास्टर ब्लेंडर का, बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का। पान बहार, पहचान कामयाबी की। शुभम की पत्नी ने कहा, कोट, मैंने अपनी दुनिया को खत्म होते हुए देखा। अपनी आंखों के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। मैं ये कह सकती हूं कि देश ने, सरकार ने हमें वहां पे अनाथ छोड़ दिया था। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहां रोज 1000 से 1500 पर्यटक जाते हैं? क्या सरकार को मालूम नहीं था
कि यहाँ के को पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है। अगर कुछ हो जाएगा तो लोग वहां से निकल नहीं पाएंगे। एक चिकित्सा का इंतजाम नहीं था, फर्स्ट एड का इंतजाम नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था, ना सुरक्षा का ना फर्स्ट एड का। इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक। प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को बचाएं इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। स्टारेक्स यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स ऑफ एजुकेशन। लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। मान्यवर, इसलिए 10 मई को डीजीएमओ ने, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और 5 बजे हमने इस संघर्ष को विराम किया। अब मान्यवर, ये लोग कल सवाल उठा रहे थे कि इतनी अच्छी पोजीशन में थे, आपने युद्ध क्यों नहीं किया? युद्ध के कई परिणाम होते हैं मान्यवर, करना न करना वो सोचकर करना पड़ता है। मगर मैं इसी देश के इतिहास से कुछ घटनाएं बताना चाहता हूं। 1948 में मान्यवर, कश्मीर में हमारी सेनाएं निर्णायक बढ़त पर थी। सरदार पटेल ना बोलते रहे, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। और मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। मान्यवर, 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, घोषणा न करते दरवाजे बंद कर दिए थे। मान्यवर, 1960 में सिंधु जल पर भौगोलिक व रणनीतिक रूप से हम बड़े मजबूत थे और उन्होंने सिंधु समझौता क्या किया? 80% भारत का पानी पाकिस्तान को दे दिया। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक। प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को बचाएं इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। स्टारेक्स यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स ऑफ एजुकेशन। लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक। बिहार वोटर लिस्ट कोर्ट से संसद तक लड़ाई तेज। परिसर में विपक्षी दलों का फिर हल्ला बोल। कांग्रेस समेत सारे दलों ने सवाल दागे। अलकायदा मॉड्यूल केस में गिरफ्तारी। कर्नाटक से पकड़े गए मास्टरमाइंड शमा। दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु से अब 5 गिरफ्तारी। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन महादेव के बाद ऑपरेशन शिव शक्ति। पुंछ में घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर।
पहलगाम हमले पर दुनिया में पाकिस्तान बेनकाब, यूएनएससी रिपोर्ट में खुलासा, लश्कर के बिना अटैक संभव नहीं, टीआरएफ की भी साजिश। रूस के कैंप चटका में भूकंप के जोरदार झटके, 8.8 तीव्रता से हिली धरती। रूस के साथ साथ जापान, हवाई में भी सुनामी की चेतावनी। नमस्कार, खबरों के डबल डोज 1 और 11 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। अगले 1 घंटे रहिएगा साथ, हर खबर से रूबरू कराएंगे, लेकिन शुरुआत कुछ बड़ी खबर के साथ करते हैं। संसद में आज एक बार फिर हंगामा हो रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन के मुद्दे पर विपक्ष आज फिर प्रदर्शन कर रहा है। कल ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में पूरे दिन जोरदार बहस चली, विपक्ष के हमले हुए, सरकार की तरफ से जवाब आए, लेकिन आज फिर विपक्ष वोटर लिस्ट को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष के प्रदर्शन में सोनिया गांधी भी शामिल हैं, प्रियंका भी आपको नजर आ रही होंगी। तो ये विरोध प्रदर्शन एसआईआर का मुद्दा, जिस पर पूरा विपक्ष एकजुट है। तस्वीरें हैं, संसद का सत्र चल रहा है और उससे पहले विपक्षी दलों का प्रदर्शन अब रोजाना ही देखने को मिल रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर हमने सदन के भीतर भी हंगामा देखा था और सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है, लोकसभा की भी और राज्यसभा की, दोनों ही जगहों की आप तस्वीरें देखें। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ये प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी, जिसमें कांग्रेस और विपक्षी दलों के जो नेता थे वो दिखाई दिए। बिहार एवं साइबर धोखाधड़ी बड़ी चुनौती एवं समस्या बनकर उभरी है। भारत बड़ी आर्थिक महाशक्ति रहा है। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यावली में अपने सहयोगी श्री बंडी संजय कुमार गृह राज्य मंत्री के नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज 1E तो फिलहाल सदन की कार्यवाही चल रही है, लोकसभा और राज्यसभा की। लेकिन उससे पहले आज आपको बता दें कि कुछ इस तरह से प्रदर्शन देखने को मिला। हाथों में बैनर्स थे, पोस्टर्स थे और एसआईआर का विरोध किया जा रहा था। बिहार में एसआईआर का शुरुआत से विरोध हो रहा है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक लोकतंत्र पर बड़ा हमला है, तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसका विरोध किया जा रहा है और लाखों मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे, वोट नहीं कर पाएंगे। ये आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अब इस पर आ रहा है कि सरकार की तरफ से बार बार ये स्पष्टीकरण दिया गया है, बैठक भी होती है, उसमें भी ये बात कहा जाता है कि आपके सवाल जो हैं वो सरकार आकर उस पर जवाब नहीं दे सकती। सवाल आपके चुनाव आयोग से हैं और चुनाव आयोग संसद के अंदर आकर भी जवाब नहीं दे सकती। तो ऐसे में किस तरह से वो चर्चा चाहते हैं और कैसे ये चर्चा हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हम देख रहे हैं। वही पटना के दीघा इलाके में एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आगजनी की, जमकर हंगामा किया। अब जरा तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप उस वक्त की देख रहे हैं। उस हादसे के बाद नाराजगी इतनी बढ़ी कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं, आगजनी की है। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर काफी देर तक ऐसे ही हंगामा काटा। दरअसल पटना के दीघा इलाके में एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हुई। लोग इतने गुस्साए, स्थानीय लोग, घर के परिवार के लोग, कि उन्होंने सड़क पर उतरकर जबरदस्त हंगामा किया, आगजनी की। और अब आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करेंगे शतक आज तक के। रूस के सखालिन क्षेत्र के सेवरोकुरिल्स्क में सुनामी की तस्वीरें आई सामने। वीडियो में लहरें तट से टकराई। कामचटका में भूकंप के बाद सखालिन क्षेत्र में सुनामी, अमेरिका से लेकर जापान तक हाई अलर्ट। 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी का खतरा, गवर्नर ने की शांति की अपील। भूकंप के बाद गिरी किंडरगार्टन की दीवार, गवर्नर ने कहा कोई जनहानि नहीं हुई। रूस के कामचटका क्षेत्र में भूकंप से हुए नुकसान की जांच शुरू, गवर्नर ने कहा हर स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। मध्य प्रदेश के गुना में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, तेज बहाव में बहती दिखी कार। मध्य प्रदेश में बाढ़ से हुआ भारी नुकसान। ओंघार पुलिया टूटने से सवाई माधोपुर से मध्य प्रदेश का रास्ता हुआ बंद। औरैया में उफान पर यमुना नदी किनारे सैकड़ों एकड़ खेती, जहां पर भरा पानी, कई गांवों का संपर्क टूटा।
राजस्थान के धौलपुर जिले में तेज बारिश से बाजारों में भरा पानी। चंबल उफान पर प्रशासन ने लोगों को जारी की सतर्क रहने की चेतावनी। रायसेन में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में उफान, गांवों में भरा पानी, गाड़ियां डूब गई। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश, प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। राजौरी में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। प्रशासन ने नदी किनारे नहीं जाने के लोगों से एडवाइजरी जारी की है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर ही रहने की अपील की गई। डोडा में सुबह सुबह जोरदार बारिश, तापमान में से आई गिरावट। डोडा में भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, प्रशासन ने निचले इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने अलर्ट किया है जारी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में आज गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। शनिवार तक मानसून के कुछ ऐसे ही बने रहने की संभावना है। आज पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में मूसलाधार भारी बारिश का रेड अलर्ट है जारी। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी जोरदार बारिश को लेकर चेतावनी और आईएमडी के अगले 7 दिनों के लिए यह आदेश है। केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर आज राज्यसभा में बहस का आखिरी दिन। राज्यसभा में दोपहर 1 बजे विदेश मंत्री अजय शंकर शुरू करेंगे चर्चा। दोपहर 3 बजे राज्यसभा में बोलेंगे जेपी नड्डा। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं चर्चा का समापन। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर घमासान, ट्रंप की युद्ध विराम वाले दावे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार टकराव। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ने बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को दिया सख्त संदेश, डीजीएमओ की बस्करों की वाली गुहार को बताया भारत की जीत। बिहार विधानसभा से पहले नीतीश सरकार का बड़ा कदम, बिहार में आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि। आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगा 1000 की जगह 3000 रुपए का प्रोत्साहन। ममता कार्यकर्ताओं को भी बढ़ेगी बढ़ी हुई राशि। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर योजनाओं का किया ऐलान, आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में दुगनी बढ़ोतरी। पुंछ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन शिव शक्ति, आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। पुंछ में आतंकियों की घुसपैठ की साजिश नाकाम, 2 आतंकवादी मारे गए। यूपी के श्रावस्ती में प्रशासन का बड़ा एक्शन, अवैध मजार को बुलडोजर से गिराया गया। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने कार चोरी के बड़े गैंग का पर्दाफाश किया, 57 लग्जरी कारें जब्त। बलिया में बीजेपी के पूर्व विधायक और पूर्व सांसद के पुत्रों में सरेआम मारपीट हुई और थाने में मुकदमा दर्ज। मदरसे पर यूपी मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान, कहा कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए, वहां से तो आतंकवादी निकलते हैं। शाहजहांपुर में आईएएस ऑफिसर का वीडियो वायरल, वकीलों के बीच में उठक बैठक लगाते हुए माफी मांगते दिखे आईएएस अधिकारी। इसरो, नासा मिलकर रचेंगे नया इतिहास और निसार मिशन के आज शाम को लॉन्चिंग होने वाली है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगी निसार की लॉन्चिंग और GSLV-M के 2 रॉकेट के जरिए किया जाएगा लॉन्च। NISAR लॉन्च का सीधा प्रसारण इसरो और नासा की वेबसाइट पर भी दुनिया देखेगी। 13,000 करोड़ रुपए की लागत से मिशन होगा पूरा। निसार 12 दिनों में धरती पर सभी जमीन और बर्फ की सतहों की स्कैनिंग करेगा। भविष्य के खतरों के लिए मदद इससे मिलेगी। 10 सालों में तैयार किया गया है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन और इसके डुअल फ्रीक्वेंसी रडार एक दिन में लगाएंगे धरती के 14 बार चक्कर। देहरादून में इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, उद्घाटन उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के सीईओ ने किया। समापन समारोह की मुख्य अतिथि रही बॉलीवुड अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी। शॉर्ट फिल्म पर हुई चर्चा। ताजमहल के अंदर हुई बॉलीवुड फिल्म तू मेरी मैं तेरा की शूटिंग। फिल्म में अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन प्रमुख भूमिका में। भारत इंग्लैंड 5वें टेस्ट से पहले प्रैक्टिस करने उतरी टीम इंडिया। भारतीय टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-2 से पीछे। भारत के प्रैक्टिस सेशन में ओवल मैदान पर मुख्य क्यूरेटर पर आग बबूला हुए कोच गौतम गंभीर। अभ्यास के पिच को लेकर हुई बहस। भारत नेपाल सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती के लिए काठमांडू में ओज उत्सव का आयोजन। बीजेपी नेता श्याम जाजू और योगेश्वर दत्त हुए शामिल। अमरनाथ यात्रा में फिर रुकावट, भारी बारिश के कारण पहलगाम और बालटाल मार्ग बंद।
चार धाम यात्रा में भारी बारिश के बीच उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक 41 लाख के पास श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचे भक्त, आंकड़ा पहुंचा 14,39,000 के पार। बद्रीधाम भक्तों का जोरदार उत्साह। अब तक 12,05,000 से अधिक लोगों ने दर्शन किए। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में भी उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक 2,25,000 लोगों ने किए दर्शन। मेरठ में मामूली विवाद के बाद युवक की हत्या, चाकू से गला काटा गया। मेरठ में हत्या के बाद से हंगामा, पुलिस ने स्थिति को संभाला, आरोपी फरार। नागपुर में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप मालिक की कार से 25 लाख रुपए की लूट हुई, जांच कर रही है पुलिस। नवादा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की नाकाम कोशिश, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस किया दर्ज। मंगलवार को भी यूक्रेनी शहरों पर रूस का कहर टूटा, ड्रोन और मिसाइल से बड़ा हमला। ज़ेपोरिजिया और कामियांस्क में 19 लोगों की मौत। रूस के दक्षिणी शहर रोस्तोव में यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया, कई इमारतों और रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त स्ट्राइक हुई। क्रेमलिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के समय सीमा घटाने वाले बैन पर लिया संज्ञान, कहा कि शांति प्रक्रिया के लिए रूस प्रतिबद्ध है अपने हितों को सुनिश्चित करने के लिए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने पश्चिमी देशों पर साधा निशाना, कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहाना बनाकर ईरान पर हमला करने की कोशिश पश्चिमी देश करते हैं। गाजा में फैली भूखमरी को इसराइल के विदेश मंत्री ने ठहराया गलत खबर, कहा कि 2 साल के युद्ध के बाद गाजा में स्थिति कठिन जरूर है। गजा में खाने पीने के सामानों की बड़ी किल्लत के बाद जॉर्डन, यूएई समेत दूसरे देशों ने हवाई जहाज से गिराया रसद। चीन ने फिलीपींस को फिर दी चेतावनी। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा फिलीपींस को दक्षिणी चीन सागर में तनाव भड़काने से रोकने पर करना चाहिए काम। चीन की राजधानी बीजिंग में भारी बारिश के बाद भीषण बाढ़, 30 लोगों की मौत, बड़े पैमाने पर लोगों को किया गया रेस्क्यू। पुर्तगाल के जंगलों में लगी भीषण आग, 2200 से अधिक अग्निशमन कर्मचारी आग बुझाने के काम में जुटे। इंग्लैंड दौरे पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने स्कॉटलैंड में मौजूद एक गोल्फ कोर्स का किया उद्घाटन, कहा वो अमेरिका वापस लौटने से पहले खेलेंगे एक मैच। आमिर के सितारे जमीन पर को लेकर बड़ा ऐलान, ओटीटी नहीं यूट्यूब पर रिलीज होगी फिल्म। यूट्यूब पर सितारे जमीन पर देखने के लिए हर यूजर को भरने होंगे 100 रुपए। आमिर ने इस मॉडल को जनता का थिएटर के नाम से किया इंट्रोड्यूस। बॉलीवुड के लिए ताजमहल का चार्म फिर से लौटा। फिल्म तू मेरी मैं तेरा की यहां चल रही है शूटिंग। अभिनेत्री अनन्या पांडे ने यूपी के आगरा में ताजमहल का किया दीदार, अलग अलग हिस्सों में खिंचाई अपनी कई खूबसूरत तस्वीरें। महाअवतार नरसिम्हा ने सैयारा की सुनामी को किया साई, लव स्टोरी से ज्यादा बिके एनिमेटेड फिल्म की टिकट। और अब आगे बढ़ते रुख करेंगे बड़ी खबर का। अल-कायदा टेरर मॉड्यूल केस में गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है और इस मॉड्यूल की मास्टरमाइंड शमा परवीन को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। शमा परवीन झारखंड के रहने वाले हैं, गुजरात एटीएस ने कर्नाटक से इसे गिरफ्तार किया है। और इससे पहले इस मॉड्यूल के 4 आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं। मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी 5वीं गिरफ्तारी है। अल-कायदा टेरर मॉड्यूल की मास्टरमाइंड फिलहाल गिरफ्तार हुई है। अब किस तरह से पूरा मॉड्यूल चल रहा था, अब जांच उसको लेकर भी शमा परवीन नाम की मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुई और इसी के साथ ये 5वीं गिरफ्तारी। कर्नाटक से गिरफ्तारी हुई है, रहने वाले झारखंड की है और गिरफ्तारी गुजरात एटीएस ने की है। सक्रिय थी एटीएस, ढूंढा जा रहा था शमा परवीन को। अब इससे पूछताछ की जाएगी कि इस मॉड्यूल के लिए कैसे काम कर रही थी, क्योंकि मास्टरमाइंड बताई जा रही है, कितने लोगों का ब्रेन वॉश किया, क्या कुछ इनकी प्लानिंग थी, सारी जानकारी। तो ये इसके बारे में कई सारी जानकारियां सामने आई है और इससे पूछताछ होगी। और शमा परवीन जो कि अल-कायदा की आतंकी बताई जा रही है। तो गुजरात एटीएस का ये एक्शन हुआ। अरविंद हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके और जानकारी के साथ। अरविंद, इसकी कितनी भूमिका थी और कैसे चल रहा था ये पूरा मॉड्यूल? इसकी कॉन्स्पिरेटर बता रही है गुजरात एटीएस, यानी मुख्य साजिशकर्ता शमा परवीन को बताया जा रहा है। और बाकायदा एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के तहत शमा परवीन को बेंगलोर से गिरफ्तार किया गया है। ये मूलतः झारखंड की रहने वाली है और जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि हाईली रेडिकलाइज्ड है। शमा परवीन बेहद कट्टर है और बीते दिनों कुछ दिन पहले ही नोएडा से 1, दिल्ली से 1 और गुजरात से 2, कुल मिलाकर 4 अल-कायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट के आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था।
उन से पूछताछ में शमा परवीन का नाम सामने आया, जिसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया। जो चारों आतंकी थे उनको लीड शमा परवीन कर रही थी। उनको अब उनका ब्रेन वॉश करना, कैसे आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना है, ये सब कुछ शमा परवीन ही कर रही थी। ये जब चौंकाने वाली जानकारी गुजरात एटीएस को मिली तो गुजरात एटीएस की टीम बेंगलोर पहुंची और शमा परवीन को गिरफ्तार किया गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज किया गुजरात एटीएस ने, जिससे इसके पाकिस्तान में कांटेक्ट होने की जानकारी मिली। यानी पाकिस्तान के कुछ आतंकी संगठनों से इसके कनेक्शन की जानकारी मिली है। गुजरात एटीएस इसका लगातार जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल फोन, वो खंगाल रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट के जो 5 गिरफ्तार हुए हैं उनको लीड शमा परवीन ही कर रही थी। ठीक है, ब्रजेश भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। ब्रजेश, बहुत बड़ी कामयाबी है। शमा परवीन का बैकग्राउंड, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितने सालों से जुड़ी थी, कितने लोगों को अब तक ये रेडिकलाइज इसने किया था, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, शमा सिर्फ 30 साल की है और ये जो है, जिस तरह से अरविंद ने भी बताया कि ये मूलतः झारखंड की रहने वाली है और कर्नाटक से इसको गिरफ्तार किया गया। ये दिल्ली के जो आतंकी जो पकड़ा गया था मोहम्मद कैफ, उसके साथ संपर्क में थी और उसी के वजह से जो है बाकी दिनों को साथ संपर्क में आई थी। इसको इसीलिए मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। इसके कनेक्शन की जांच जो है उसका खुलासा थोड़ी देर में गुजरात एटीएस करेगी। 12 बजे जो है प्रेस वार्ता में पूरी जानकारी दी जाएगी कि कितने सालों से ये, क्योंकि ये काफ़ी रेडिकल हो चुकी है, ये पूरी तरह से कट्टर है और ये यही थी वो जो बाकी लोगों को साथ में जोड़ती थी। और जो वीडियो हमने बताए थे कि किस तरह से इन्होंने सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट किए थे, जिसमें देश में लोकतंत्र से लेकर जो आतंकी प्रवृत्ति है वहां तक की जो बातें हैं वो किस तरह से की गई थी, तो इन सारी चीजों का कनेक्शन जो है शमा परवीन के साथ निकला है। साथ ही जो मोहम्मद कैफ पाकिस्तान से बात कर रहा था, उसी तरह ये भी पाकिस्तान के साथ सीधा कनेक्ट में थी। अब वहां पे किन लोगों के साथ वो जुड़ी हुई थी, क्या वो आतंकी संगठन थे या पाकिस्तान की सेना के कुछ लोग थे, इन सारी चीजों के ऊपर जो है गुजरात एटीएस अभी भी जांच कर रही है। क्योंकि चैट के आधार पे जो है जो नंबर मिले हैं उसके साथ साथ उनका जो कनेक्शन था, वो कनेक्शन किन लोगों के साथ है, उसके ऊपर अभी भी गुजरात एटीएस की जांच चल रही है। आज जो मुख्य बातें गुजरात एटीएस के द्वारा की जाएगी उसमें शमा परवीन का जो रोल है और वो और कितने लोगों के साथ जो है उसने कितने लोगों को रेडिकल किया है, क्या इनके अलावा जो 4 पकड़े गए उनके अलावा और कोई लोग थे जिनके साथ शमा परवीन संपर्क में थी और उनको भी रेडिकल किया गया है, इन सारी चीज़ों का खुलासा आज जो है गुजरात एटीएस करेगी। और उसके बाद आने वाले दिनों में जो है ये पूरा, अभी तो एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, पर आने वाले दिनों में क्या और कई लोग थे, क्योंकि इस जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में कहीं पर भी कोई टारगेट नहीं था, इसमें लोगों को रेडिकल करना जो है वो मुख्य लक्ष्य था और उसी के साथ ये मॉड्यूल काम कर रहा था, जिसका भंडाफोड़ जो है गुजरात एटीएस ने किया है। ब्रजेश, जरा ये भी बताइए, क्योंकि ये जो महिला है इसके बारे में, क्योंकि अकेले ये तो झारखंड की है और पाकिस्तान से कनेक्शन है, यानी पाकिस्तान से बातचीत की खबरें अभी फिलहाल जो प्राथमिक तौर पर जानकारी मिल रही है, लेकिन ये संपर्क में उनके कैसे आई? तो क्या कोई और भी ऐसा शख्स हो सकता है जिसने इन सबको पाकिस्तान में बैठे लोगों से संपर्क में लाए और पूरा मॉड्यूल तब चल पाया है? बिल्कुल, देखिए, जो गुजरात एटीएस के सूत्र है उन्होंने पिछली बार भी जब हमने उनसे बात की तब बताया था, हमने पूछा था कि ये 4 जो आतंकी एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो उनका भी कोई मुखिया होगा, तो उस मुखिया तक पहुंचने में एटीएस को 4 दिन लगे हैं और वो मुखिया जो है अब वो पकड़ी गई है। अब ये किसके साथ संपर्क में थी, इनको कौन हैंडल कर रहा था, क्या इंडिया से ही, भारत से ही जो है कोई इसको सूचनाएं देता था या फिर सीधा ये पाकिस्तान से संपर्क करती थी, इन सारी बातों का खुलासा जो है थोड़ी देर में होगा। अभी जो है गुजरात एटीएस को इनके पास से, शमा परवीन के पास से जो जानकारी मिली, उसके डिजिटल डिवाइस जो थे वहां से उनको जानकारी मिली और ये किस तरह सोशल मीडिया में भ्रामक पोस्ट करती थी और साथ ही किस तरह से लोगों को रेडिकल करती थी, ये सारी जानकारी के आधार पर इसको अरेस्ट किया गया है। अब उसका रिमांड लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी। जिस तरह से 4 आतंकी जो पकड़े गए थे पिछले सप्ताह, उनकी 15 दिन की रिमांड पुलिस ने ली थी और उनके पूछताछ करने पर इन तक पहुंचे। तो अब इनसे जब पूछताछ करेगी शमा परवीन से, तो उसके बाद जो अगली कड़ी होगी वहां तक जानकारी जो मिल पाएगी कि क्या वो कड़ी भारत में ही है या फिर वो पाकिस्तान में बैठी है, उन सारी चीजों का पर्दाफाश जब इससे पूछताछ होगी शमा परवीन से। बिल्कुल, और आप बता रहे हैं कि 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां भी होंगी। अरविंद भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ है। अरविंद, कितने स्टेट्स में, कितने प्रदेशों में ये मॉड्यूल एक्टिव था, क्योंकि ये रहने वाले झारखंड के, कर्नाटक में पकड़े गए, गुजरात एटीएस ने पकड़ा है? 4 राज्यों में ये जो मॉड्यूल है वो फैला हुआ था। नोएडा में एक शख्स गिरफ्तार हुआ,
जो लगातार मोबाइल फोन पर ही लगा रहता था। पुरानी दिल्ली से एक लड़का पकड़ा गया था और उसके अलावा 2 जो थे वो गुजरात से पकड़े गए थे। तो कुल मिलाकर 4 गिरफ्तारी पहले हुई थी। लेकिन जो शमा परवीन है वो की कॉन्स्पिरेटर है इस पूरे मॉड्यूल की। जो AQIS का ये मॉड्यूल है, AQIS का जो सरगना था, जो मेन चीज था जिसे अल जवाहिरी ने AQIS का सरगना बनाया था, वो भी संभल का ही रहने वाला था, जिसे अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज ने मार गिराया था। उसका नाम सनाउल हक था। तो कुल मिलाकर की कॉन्स्पिरेटर कह रही है गुजरात ATS शमा परवीन को। तो जाहिर सी बात है शमा परवीन से पूछताछ के बाद और कई राज्यों में जो AQIS का नेटवर्क है उसका खुलासा होगा। अभी अभी जो गुजरात के गृह राज्य मंत्री हैं हर्ष संघवी, उन्होंने भी इस मॉड्यूल पर जो गुजरात ATS का गुडवर्क है उस पर बयान दिया है और सीधा सीधा कहा है कि शमा परवीन इस पूरे मॉड्यूल को लीड कर रही थी और उसके पाकिस्तानी कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। तो अभी तक जो जानकारी मिली है 4 राज्यों में ये मॉड्यूल फैला हुआ था और इस पूरे मॉड्यूल को लीड कर रही थी जो चारों आतंकी गिरफ्तार हुए थे, उनको उनका ब्रेन वॉश करना, एक दूसरे से कनेक्ट कराना, वो शमा परवीन ही कर रही थी। तो एक बड़ी कामयाबी से कह सकते हैं। और शमा परवीन के जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा हुआ है, तो शमा परवीन से और पूछताछ के बाद बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका और ब्रिजेश आपका भी तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे भूकंप और उसके बाद अब सुनामी क्या हट की। रूस के कैमचटका द्वीप में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद दुनिया के कई देशों में हड़कंप है। जापान में कई जगहों पर सुनामी आई है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। इस बीच खतरे को देखते हुए फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर को खाली करा लिया गया है। अमेरिका की कैलिफोर्निया में भी खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 8.8 की तीव्रता का ये बहुत तीव्र माना जाता है और इससे नुकसान भी हुआ है। और समुद्र में बताया जा रहा है कि ये आया है तो उसके बाद ऊंची ऊंची 3-3 मीटर ऊंची लहरें देखने को मिली। कुछ जगहों पर क्षति भी हुई है और 73 साल के बाद ये रूस में आया सबसे बड़ा भूकंप बताया जा रहा है। और सिर्फ एक देश नहीं बल्कि कई देशों तक इसका इम्पैक्ट, और अब समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें इसके चलते उठ रही हैं। और कई लोग जो है घरों के छतों में भी आप देखेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर शरण लिए हुए दिखाई दिए। तो ये कैमचटका में इसका केंद्र बताया जा रहा है और इसका खतरा जो है रूस से लेकर जापान तक है, जहां पर अब सुनामी या ऊंची ऊंची समुद्र में लहरें इस समय उठ रही दिखाई दे रही हैं। ये हम जल्दी से आपको दिखा दें, ये जो सुनामी का अलर्ट है दरअसल वो कहाँ है। ये अलर्ट अब अमेरिका, कैलिफोर्निया, हवाई, क्योंकि इससे पहले जब 5वां बड़ा भूकंप आया था तो हवाई पूरी तरीके से वहां पर प्रभावित हुआ था। कितना नुकसान हुआ था, $10 अरब का वहां पर नुकसान भी हुआ था। तो जिस तरह के हालात उस समय सुनामी के पैदा हुए थे, इस बार भी डर कुछ वैसा ही है, क्योंकि भूकंप की जो तीव्रता है वो 8.8 मापी गई है और उसके आधार पर अभी कुछ समय भारी हो सकते हैं। जितने तटीय इलाके हैं वहां पर अलर्ट किया गया है। और अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। पान बहार ये सिर्फ एक ब्लेंड ही नहीं, एक सीक्रेट है मास्टर ब्लेंडर का, बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का। पान बहार, पहचान कामयाबी की। Moto G96 5G, all eyes on you. ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मंगलदीप, दिल से करो बात भगवान के साथ। मंगलदीप धूप कोन्स 2 गुनी खुशबू के साथ दे पूजा का बेहतर अनुभव। How is he always winning? Gotta have some spin, never bending, dripping in, like so clean. Moto G96 5G. All eyes on you. Hello, Moto. केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ओ भैया, इतने सारे पैसे, कोई नया शो मिल गया क्या? अरे जब सोकोडो का स्कूटर 9 पैसे पर किलोमीटर में चलेगा तो पैसे तो बचेंगे ही ना। सोकोडो, द अर्निंग मेंबर ऑफ योर फैमिली। जब बात हो खबरों के विश्लेषण की, भारतीय कूटनीति की एक बड़ी जीत का विश्लेषण। अमेरिका ने सीआरएफ को आतंकी